कई सहकर्मी समूहों और कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं में मौजूद स्थिति की तुलना में निश्चित रूप से बहुत बेहतर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भाग रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने देखिए, ये एक ईमानदार स्वीकारोक्ति है। निसंदेह भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा है और जो अंतर्निहित जो मूल तत्व हैं, दुनिया के अनेक मुल्कों से हम मानते हैं कि ये एक व्यवस्थित अर्थव्यवस्था है और इसके क्षरण का या पतन का की कोई संभावना नहीं है। लेकिन मूल्य वृद्धि एक खतरनाक मोड़ पर है, जिसको वित्त मंत्री जी ने खुद भी स्वीकारा है। लेकिन दुनिया के अनेक मुल्कों से महंगाई या मुद्रास्फीति की तुलना बार बार करना, ये यहाँ के लोगों की पीड़ा और वेदना का समाधान नहीं है। दरअसल परचेज पावर पैरिटी, अगर दुनिया के अनेक मुल्कों में चीज़ें महंगी हैं तो उनकी आमदनी ज़्यादा है, और इस दृष्टि से भारत में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है दुनिया में सबसे महंगे हिंदुस्तान में बिक रहे हैं। ऐसे अनेक उत्पाद हैं, सामग्रियां हैं जो अन्य मुल्कों के मुकाबले महंगी हैं। तो इस दिशा में कहीं ना कहीं एक ठोस रणनीति की आवश्यकता भारत सरकार को है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में एसएससी घोटाले को जड़ से उखाड़ने और सीए का मसौदा तैयार करना सुनिश्चित किया है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने अनुशासन की बात की। देखिए, एसएससी स्कैम से पश्चिम बंगाल की छवि बदरंग हुई है। इसके पहले भी कुछ घोटाले होते रहे हैं, इसलिए घोटालों की समाप्ति और वहाँ स्वच्छ वातावरण बनाना बंगाल में टीएमसी की सरकार की जिम्मेवारी है। मुझे लगता है केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर इस पर पहल करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार मार्गरेट अलवा ने कहा है कि चुनाव सांकेतिक लड़ाई नहीं है और भी बहुत कुछ हो सकता है। देखिए, लोकतंत्र में प्रतिरोध और प्रतिकार ये बेहद आवश्यक है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के नतीजे हैं वो तय हो चुके हैं। इस लड़ाई को आसान विपक्ष के नेताओं के अहंकार ने ज़्यादा बना दिया है, इसलिए कि कोई समन्वय नहीं है और जो इन नेताओं के बीच जो अंतर्द्वंद और जो ईर्ष्या का भाव है उसकी वजह से एक बड़े अंतर से जो एनडीए के उम्मीदवार की जीत है वो लगभग तय है। झारखंड के विधायकों के कब्जे से जो कैश बरामद हुए हैं उसका स्रोत जो है कलकत्ता में था। टिकरी बड़े गेम प्लान का हिस्सा है, सीआईडी अधिकारी ने। देखिए, अब तो ये गिरफ्तारी भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने की है और जो प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य हैं उससे बिल्कुल साफ है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी राशि दी जाए और उसने स्वीकार किया है तो ये एक अनैतिक ट्रांजैक्शन था। इसको नकार वो विधायक भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस को जरूर जो स्वेच्छाचारिता और भ्रष्टाचार को लेकर उनके नेताओं का जो नज़रिया है उस पर पैनी नज़र रखनी चाहिए और ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।